सभी भाई बहनों को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को, बच्चों को, खुदा के खादमों को आशीष दे सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की हुजूरी में चलते हैं, उसके चरणों में चलते हैं। एक छोटी सी दुआ के द्वारा फिर उसके वचनों की तरफ चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को। हे पिता, आपने हम सबसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते को हम पर प्रकट किया। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। हम धन्यवाद करते हैं तमाम आशीष और बरकत देने के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, जब हम आपके सुसमाचार का प्रचार YouTube के माध्यम से करने जा रहे तो हे पिता, हम नहीं आपका आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो आशीषित होने पाए। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, ताकि हर एक के द्वारा खुदावंद आपका राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित हो और तेरे नाम को महिमा मिले और तेरी इच्छा पूरी हो जाए। परमेश्वर पिता दया करो, हमारी हर बात में, हर भाग में, हर विषय में सहायता मदद करो। सबको तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हैं। उस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में दुआ मांग लेते हैं। आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है वचन भविष्य के लिए चेतावनी देता है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है भविष्य के लिए चेतावनी देता है, ये बाइबल बताती है। तो आइए हम पहला कुरिन्थियों और उसका चैप्टर नंबर 10 और उसकी आयत नंबर 11 से लेके 12 तक पढ़ते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और न तुम कुड़कुड़ाए, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वालों के द्वारा नाश किए गए। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि और न तुम कुड़कुड़ाए, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश किए गए। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कुड़कुड़ाइए मत, परमेश्वर पे दोष मत लगाएं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि कितनों ने कुड़कुड़ाया और उनको नाश किया गया। नाश करने वालों के द्वारा नाश किया गया। जो महामारी है, जितने परमेश्वर को कुड़कुड़ाते हैं उनको नाश करता है। हालेलुया। क्योंकि हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें उसे सहना है। हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना, हमें प्रभु के वचन को जीवन में अपने धारण करना है। इसे वो कोठरी बनाना है, वो डहरी बनाना है, इसके अंदर बहुतायत से वचन हो परमेश्वर का। हालेलुया। और 11 नंबर में लिखा है, परंतु ये बातें जो तुम उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। यानी जो ये दुख और मुसीबत पड़ा मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब एक दृष्टांत रूप में है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, चेतावनी दी गई थी कि ऐसे ऐसे वायरस आएंगे। आज देखिए वो वायरस पूरे विश्व को तबाह कर रहा है, नाश कर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि ये जगत के अंतिम समय में रहते हुए लिखी गई। नहीं, जब जगत का अंतिम समय है, जब प्रभु के आगमन का शीघ्र समय नजदीक है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर का वचन कहता है ये सब होगा, ये निश्चित होगा। इससे भी बड़े बड़े वायरस आएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। अभी तो एक शुरुआत है वायरस की। और आयत नंबर 12 में लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, और इस वायरस में आप चौकस रहें, कहीं वायरस आपके ऊपर अटैक तो ना कर दे। इसलिए आप स्थिर रहें, अपने घरों के अंदर रहें मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि जब आप चौकस रहेंगे तो ये वायरस आपका कुछ भी नहीं कर सकता है, ना आपके बच्चों का, ना आपकी पूरी फैमिली को टच कर सकता है। लेकिन ये चेतावनी है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े, कहीं ये महामारी आपके जीवन को नाश ना कर दे। इसलिए आप चौकस रहें, आप प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें, तब आप सेफ होंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी इससे भी बहुत बड़े बड़े वायरस आएंगे। ये तो दूसरे स्टेप का वायरस आया है, अभी तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, ऐसे न जाने कितने वायरस आएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है कि समझ जाओ। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपके पास समय है, वक्त है, संभल जाए, चौकस रहें।
कहीं आपको भी ये महामारी शिकार न बना ले, क्योंकि ये शैतान का राज्य चल रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन जब आप प्रभु के मार्ग में चलते, अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों यीशु का अनुग्रह आप पर आ जाता है और आपको ये वायरस नाश नहीं कर पाता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो कोरोना से पीड़ित हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, आज हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर। हम इस वचन के द्वारा उन तमाम भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं पिता जो कोरोना पॉजिटिव, खुदावन उन्हें अपना बुद्धि और ज्ञान दीजिए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, जाओ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस पृथ्वी पर जितने कोरोना पॉजिटिव हैं, हे पवित्र आत्मा जी उन्हें अपने आग के धधकते हुए सोलों में छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, ताकि हर एक कोरोना वायरस जलकर भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। ओ मेरे पवित्र परमेश्वर, आप भस्म करने वाली आग हैं, आप यहोवा सामा है। ये मेरे पवित्र परमेश्वर आप ब्लेस करें, आप छू ले प्रभु जी और चंगाई दे पिता। ये परमेश्वर पिता जो हॉस्पिटलों में एडमिट है उन्हें ब्लेस करें, उन्हें भी छू ले प्रभु जी, उन्हें आजाद करें परमेश्वर पिता। जो हॉस्पिटलों में, जो घरों में है प्रभु जी, क्वारंटाइन में है, उन्हें भी छू ले पिता। हे परमेश्वर पिता मुहैया कराने वाले हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी है, वो खुदावंद वो आप अपनी श्वास फूंक दीजिए। जिस तरह आपने मिट्टी के पुतले को बनाकर पहला जब आदम आपने बना उसमें अपनी श्वास फूंक दे और आदम जीवित प्राणी बना हो, खुदावंद जिनके पास ऑक्सीजन की कमी हो, खुदावंद आप अपनी श्वास उनके जीवन में फूंक दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हर एक ऑक्सीजन की पूर्ति उनके जीवन में हो जाए। हालेलुया। ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। और रबा सीका रबा बाबा सीधा रबा। हालेलुया। सारी शैतान की शक्तियां जलकर भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, भस्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। सारी बीमारी करने वाली आत्माएं जलकर भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, भस्म हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। सारा सर्दी जुकाम बुखार खांसी जलकर भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, भस्म हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। फायर फायर फायर। सारी सीने की जकड़न करने वाली आत्मा वक्त निकल जाओ, हर एक के जीवन को छोड़कर यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम, हर एक के शरीरों को छोड़कर, हर एक के सीने को छोड़कर यीशु के नाम से निकल जाओ। हालेलुया। फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु आपका वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते हो, तो मेरी आत्मा का पवित्र मंदिर हो, मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर है। जो कोई मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। ओ मेरे सेनाओं के यहोवा आपकी वो आग उतरे जो आपके मंदिर को सर्दी जुकाम बुखार खांसी वायरस नाश कर रहे हैं, वो इसी वक्त यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य आग में जलकर भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। ओ खुदावन अपना धर्म में दाहिना हाथ बढ़ाकर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने कहा है अपने वचन में, मत डर मेरे तेरे संग हूँ, इधर उधर मत आ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे धर्म में दाहिने हाथ से संभालूंगा। हाँ खुदावंद वो दाहिने हाथ से संभाले पिता हर एक बेटा बेटियों को, ताकि खुदावंद कोई नाश ना हो, सब आपके पास जाएं, आपके राज्य में जाएं प्रभु जी, और आपके साथ आनंद करने पाए पिता, वो अमरता का वरदान पाए पिता। हर एक को धन्य बनाइए, क्योंकि आपने समस्त मानव जाति से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो, अनंत जीवन पाए। हे पिता हर एक भाई बहन बेटा बेटी जो इस पृथ्वी पर है वो सब अनंत जीवन पाए और तेरे नाम को महिमा मिले और तेरा राज इस पृथ्वी पर यीशु मसीह नासरी के नाम से स्थापित हो। परमेश्वर दया करो, दया करो, दया करो। सब कुछ तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को जितने भाई बहन बड़े विश्वास से ईमान से इस प्रार्थना को सुनते हैं खुदावन, उनके जीवन में, उनके घर परिवार में, उनके हाथ की कमाई में, उनकी मजदूरी में ब्लेस करो, ब्लेस करो स्वर के झरोखे को, क्योंकि आपने कहा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे पिता जो भाई बहन मांगते उन्हें दीजिएगा, जो ढूंढते वो पा जाए, जो खटखटाते उनके लिए ईश्वर के झरोखे को खोलकर आशीष दीजिएगा, धन्य बनाइएगा, श्रेष्ठ बनाइएगा प्रभु जी, और हर एक के जीवन के द्वारा खुदा आपके नाम को महिमा मिले और आपका राज इस पृथ्वी पर मसीह यीशु नासरी के नाम से स्थापित हो। परमेश्वर पिता दया करो, ब्लेस करो, आशीष दो, आशीष दो, आशीष दो। सब कुछ तेरे जोरावर हाथों में सौंपते उस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और आशीष नाम में होकर मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह की।